नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सुरेश गहलोत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ में, और इसमें बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के पार्ट नंबर 3 के बारे में। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो उनको भी जरूर देखना। मित्रों, 2 दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि राजस्थान जो RS मेंस का रिजल्ट आया और उसमें मुझे सफलता नहीं मिली एक बार फिर। इस कारण में तो थोड़ी हताशा जरूर होती है, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे और तैयारी करते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के पार्ट नंबर 3 के बारे में। देखिए दोस्तों, और सबसे पहले बात करेंगे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, ठीक है दोस्तों। जय नारायण व्यास के बारे में बात करने वाले हैं। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य, याद रखना आप, लोकमान्य, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म देखिए, जन्म 18 फरवरी 1899 को कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर के अंदर हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए 1918 के अंदर, 1918 के अंदर मित्रों इन्होंने पुष्करना युवा मंडल की स्थापना की। पुष्करना युवा मंडल, और इस मंडल के माध्यम से इन्होंने सामाजिक चेतना का कार्य किया, ठीक है दोस्तों। समाज सुधार संबंधी गीत लिखे इस मंडल ने। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 1932 के अंदर मित्रों इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा हेतु जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जय कन्या विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए दोस्तों, दोस्तों 1927 के अंदर 1927 के अंदर तरुण राजस्थान के संपादक बने। तरुण राजस्थान के संपादक, ठीक है। और 1936 के अंदर दोस्तों इन्होंने बंबई से एक समाचार पत्र निकाला। इसका नाम था अखंड भारत। क्या नाम था? अखंड भारत, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये दैनिक समाचार पत्र था। कैसा था? दैनिक समाचार पत्र। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना। दैनिक, मासिक, वार्षिक कौन सा होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और इन पे रोक लगा दी थी। और उसके बाद मित्रों ये वर्तमान मारवाड़ के शीर्षक के नाम से, ठीक है मित्रों, शीर्षक के नाम से इन्होंने मारवाड़ के जो भ्रष्ट और निरंकुश शासन है उसकी आलोचना की थी। इस शीर्षक के नाम से वर्तमान मारवाड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। शीर्षक के नाम से इन्होंने मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की आलोचना की थी, ठीक है। और देशी रियासतों में राजतंत्र की समाप्ति और उत्तरदायी शासन की मांग भी इन्होंने इस माध्यम से की थी। तो आपको याद रखना है मित्रों, वर्तमान मारवाड़, ठीक है। इसके अलावा और समाचार पत्र इनके वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक मित्रों समाचार पत्र इनका पीप। कौन सा? पीप। और ये किस भाषा के अंदर है? तो ये अंग्रेजी भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगी बाण। ये 1932 के अंदर ब्यावर से निकाला था इन्होंने। कहाँ से? ब्यावर से। और इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम पूछी जाती है वो है राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है।
धीरे धीरे लिख रहा हूँ मित्रों, राइटिंग आपको समझ में आ जाए बाद में कि आप देखो पीडीएफ को, ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ मित्रों। तो ये बातें आपको याद रखनी है। समाचार पत्रों, 4 समाचार पत्र आपको याद रखने, कौन कौन से? अखंड भारत, तरुण राजस्थान, पीप और आगे बाढ़। ये चारों किसके थे? तो चारों थे मित्रों जयनारायण व्यास के। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों 1929 के अंदर, 1929 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन पर रोक लगा दी गई। मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन पर रोक लगाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और दो पुस्तकें लिखी। एक तो पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, ले लेता हूँ, पोपाबाई की पोल, और दूसरी में तो मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। फिर इनके माध्यम से इन्होंने मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की आलोचना की थी मित्रों, और जन जागरण का कार्य किया था, ठीक है। ये बातें भी आपको याद में रखनी है, ठीक है। इन रोक लगा दी 1929 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन पर। उसके बाद इन्होंने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकों के माध्यम से मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की आलोचना की थी मित्रों। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए दोस्तों 1931 के अंदर, 1931 के अंदर इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। मारवाड़ यूथ लीग, ठीक है। और इसके माध्यम से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन चेतना का कार्य किया। जन चेतना का कार्य, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए मित्रों 1936 के अंदर, 1936 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची के अंदर हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। इसका जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर इनको महामंत्री बनाया गया, अब इनको महामंत्री बनाया गया। तो ये बात भी आप नोट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ऊपर वाली जो बातें बताई वो याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते आगे, ठीक है दोस्तों। 1941 के अंदर, 1941 के अंदर इनको जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। जोधपुर नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। और ये प्रथम अध्यक्ष थे, इस नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए 11 मई 1942, 11 मई 1900, ठीक है, 42 को मारवाड़ लोक परिषद के सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम डिटेक्टर घोषित किया गया इनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने अलग अलग बुक से मैटर लिया है तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद के सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर, आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर घोषित, ठीक है, डिटेक्टर घोषित। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए दोस्तों 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस टाइम में ये जेल में थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जेल में थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए दोस्तों 1944 के अंदर महाराजा हनुवंश सिंह ने,
महाराजा हनुवंश सिंह ने मित्रों सामंती परिषद की स्थापना की थी और इसका विरोध किया था इन्होंने 1947 के अंदर। महाराजा हनुवंश सिंह जोधपुर के महाराजा थे, हनुवंश सिंह, इन्होंने सामंती मंत्री परिषद की स्थापना, मंत्री परिषद की स्थापना, ठीक है, और इसका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट बढ़ते आगे दोस्तों और देखते हैं। तीन मार्च 1948 को भारत सरकार के दबाव में इनको मित्रों मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। 3 मार्च 1948, ठीक है, सरकार के दबाव में इनको बनाया गया था, नहीं बनाने के लिए इनके राजा यहाँ के राजी नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मारवाड़ का प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों 1949 से लगाकर 1952 तक ये राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए। ये तो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको पता होगा, मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी हुए थे। तो कब से कब तक देखिए, 1900 अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक पहली बार बने, ठीक है। फिर मित्रों नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक, ठीक है। तो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे मित्रों, ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये बातें थी मित्रों हमारे महान व्यक्तित्व क्रांतिकारी जयनारायण व्यास के बारे में। और फिर बात कर लेते हैं इनके निधन की। तो इनका निधन हुआ था मित्रों 14 मार्च 1963 को। ठीक है, एक बात और याद रखनी, अगर इम्पोर्टेंट अगर पूछे तो, ठीक है मित्रों, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। इन्होंने मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड, ठीक है, डोनाल्ड फील्ड। इनको पत्र लिखकर एक बात कही थी, वो बात नोट कर लेना, अगर मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि निसंदेह श्री जयनारायण व्यास राजशाही की आलोचना में सबसे तिके रहे हैं, लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं, उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, वे अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ है। ये बात कही थी महाराजा गंगा सिंह ने मारवाड़ के पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर। तो ये बात भी आप नोट कर लेना मित्रों, क्या पता कथन के रूप में पूछ ले, तो आपको याद रखना, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहीं पे बात समाप्त होती है किनकी? जयनारायण व्यास की। नेक्स्ट बढ़ते आगे और महान व्यक्तित्व एक और जिनके बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है मित्रों कौन? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के बारे में हम बात करेंगे अभी। देखिए सागरमल गोपा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सागरमल गोपा, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। दोस्तों इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी के अंदर जैसलमेर के अंदर हुआ था। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1915 के अंदर, मात्र 15 साल की एज के अंदर, देखो मात्र 15 साल की एज के अंदर इन्होंने सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की।
और इसके माध्यम से मित्रों ये देशभक्ति साहित्य का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इन पे बैन लगा दिया था मित्रों, इस मतलब देशभक्ति पुस्तकालयों के प्रचार के लिए। ठीक है, इनको रखने के लिए बैन लगा दिया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वहितकारिणी वाचनालय, केवल यही आपको याद रखना, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना सागरमल गोपा ने 1915 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते आगे, 1932 के अंदर दोस्तों इन्होंने रघुवीर सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर मित्रों इन्होंने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी। माहेश्वरी नवयुवक मंडल, ठीक है दोस्तों। और इसके माध्यम से मित्रों ये गुप्त रूप से राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार हेतु साहित्य का वितरण करते थे मित्रों। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मतलब इनका किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से ये ऐसे साहित्यों का प्रचार करना जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति के भाव जागृत हो मित्रों। ठीक है, तो ऐसे महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब अंग्रेजों को ये बात पता चली, यहाँ के राजा को ये बात पता चली, तो इस पर यानी माहेश्वरी नवयुवक मंडल पे रोक लगा दी। ठीक है मित्रों, और रघुनाथ सिंह जी मेहता को जेल में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए मित्रों एक पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। ये भी किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको याद रखनी, जो बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें, केवल आपको कचरा यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में सागरमल गोपा के बारे में। देखिए 1936-37 के अंदर जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना इन्होंने की थी। 1936-37 के अंदर जैसलमेर राज्य परिषद। दोस्तों तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे मित्रों, इन्होंने अपने भाई, इनके भाई का नाम था शिवशंकर गोपा। शिवशंकर गोपा, ठीक है, इनके भाई और इन्होंने दोनों ने मिलकर नागपुर में भी जन जागृति का कार्य किया था। ठीक है, और देखते हैं मित्रों दोस्तों इनको, यहाँ देखिए एक मिनट, 22 जून 1941, 22 जून 1941 को गिरफ्तार कर दिया और इनके साथ में गिरफ्तार कर दिया। ठीक है मित्रों, और अमानुषिक यातना इनको दी गई। और ये जो सजा हुई थी इनको 7.5 साल की सजा हुई थी, 7.5 साल। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी मित्रों। नेहरू जी ने, जनरल व्यास ने इनके रिहाई के बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो सके और उनको रिहा नहीं करवा सके मित्रों। ठीक है, 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 पर 46 को गोपा जी पर एंड सागरमल गोपा पर गुमान सिंह नामक जेलर ने मिट्टी का तेल डाल दिया मित्रों, बुरी तरह से जल गए थे ये। फिर इनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया, इस कारण इनकी 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हो गई। 4 अप्रैल 1946 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करना, एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों इस महान व्यक्तित्व का निधन 4 अप्रैल 1946 को समुचित इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गया। तो मित्रों आप देख सकते हो कितने महान क्रांतिकारी ये हुए। ठीक है, और उसके बाद इसकी जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। समिति का गठन, वो समिति थी गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक
ठीक है। और इस समिति ने कहा कि ये आत्महत्या थी। ठीक है, बहुत मतलब आप देख सकते हो, हाँ, न्याय के साथ में। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक ने वो आत्महत्या करा दी। ठीक है मित्रों, और इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, उसके वो भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, और आज़ादी के दीवाने। तो 3 पुस्तकें मैंने बताई मित्रों यहाँ पे, जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तकें सागरमल गुफा के बारे में याद रखनी है दोस्तों। तो ये बातें थी सागरमल गुफा के बारे में। ठीक है, और इस टाइम यहाँ पे जो महारावल जिन्होंने इन पे अत्याचार करवाए, उस महारावल का नाम था महारावल जवाहर सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के जतिन दास। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बीसा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बाल मुकुंद बीसा, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म दोस्तों 1908 के अंदर जोधपुर रियासत के तहसील थी डिडवाना। डिडवाना, वर्तमान में डिडवाना नागौर। ठीक है, ये मित्रों पिलवा गांव में। कौन सा गांव? पिलवा गांव। तो आपको याद रखना ये, और ये बातें याद रखनी, पिलवा गांव का भी पूछे तो आप याद रख सकते हो मित्रों। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है वो हुई थी कलकत्ता के अंदर। शिक्षा हुई थी कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। और 1934 के अंदर दोस्तों, 1934 के अंदर 1934 के अंदर मित्रों इन्होंने जोधपुर के अंदर खादी भंडार की स्थापना की थी। जोधपुर खादी भंडार, और ये धीरे धीरे मित्रों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। बात है मित्रों 9 जून 1942 की। ठीक है, 9 जून 1942 की मित्रों, भारत रक्षा कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। भारत रक्षा कानून, इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर इन्होंने देखा कि जेल में राजबंदी जो बंदी है उनके साथ में बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, और सरकार की जो नीति थी इनके प्रति बहुत ख़राब थी। इसका इन्होंने विरोध किया, और उसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक है, भूख हड़ताल। अभी तो भूख हड़ताल के दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने से मित्रों इनको समुचित रूप से इलाज नहीं मिला, और इस वजह से इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनका देहांत हो गया, और इस कारण मित्रों इनको भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इस कारण दोस्तों इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास। जतिन दास जी ने मित्रों 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, 63 दिन तक। ठीक है, और लाहौर जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण इनको भी राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो ये बातें हुई थी इनके बारे में, बाल मुकुंद बिसा के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और बात करते हैं शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट देखते हैं शोभाराम कुमावत के बारे में। शोभाराम कुमावत। ठीक है दोस्तों, ये अलवर के निवासी थे। इनका जन्म अलवर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1914 के अंदर। ठीक है,
और इनकी जो मृत्यु है 1984 के अंदर हुई। ठीक है दोस्तों। 1943 के अंदर महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस, पुणे के आगा खां पैलेस में, ठीक है, पुणे के आगा खां पैलेस में अनशन किया था। और उस टाइम इनका समर्थन किया था भाई, इसने शोभाराम कुमावत ने इनका समर्थन किया था। और इन्होंने भी 13 दिन तक उपवास किया था। कितने दिन तक? 13 दिन तक। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण के समय ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, तो मैंने बताई है। ठीक है, और बाद में हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में ये सदस्य शामिल भी हुए थे, ये बात भी आपको याद रखना। और फिर प्रथम आम चुनाव हुआ था मित्रों, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सभी को पता होगा, 1952 के अंदर। ठीक है, और इसमें ये अलवर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी शोभाराम कुमावत के बारे में। एक और महान व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। आज दिन तक पूछा नहीं गया है उनके बारे में, आगे भी पूछे तो आपको याद रखना है। मदन लाल खेतान। मदन लाल खेतान मित्रों, बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए, इस कारण मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको याद होने में भी आसानी रहे। ठीक है, ये शेखावटी के निवासी थे, शेखावटी। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के थे। और मित्रों बचपन में ही इन्होंने विदेशी वस्त्रों को त्याग खादी पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, यानी बचपन में इन्होंने कहा कि मैं कभी भी विदेशी वस्त्र नहीं पहनूंगा और जीवन भर खादी वस्त्र पहनूंगा, खादी वस्त्र, इसकी इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ये बात याद रखना मित्रों। और खादी उत्पादन कार्य है, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। खादी उत्पादन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और वीडियो लाएंगे और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।